ऐसे भी आदमी हैं जो हर 5 साल में मेंढक की तरह कूद के दूसरे जोड़ में चले जाते हैं जी। इस जोड़ का पानी सूख गया, जहाँ पानी होता है उसमें फिर कूद जाते हैं। जी जी जी। तो हम उस तरीके के आदमी नहीं है। 25 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड आगे बन चुका है और 24 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। यदि हमें चेयरपर्सन की टिकट नहीं मिलती है तो, और मिलती है तो फिर हम पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चेयरपर्सन की जो तैयारियां हैं उनमें सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं अजय और बात वाय है चेयरपर्सन की और पार्षद के चुनाव की, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग जिलों के अंदर अब खलबली और हलचल तेज है राजनीति के अंदर कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, चाहे वो जनवरी में हो, चाहे वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो। तो भिवानी का सौभाग्य है कि इससे सीट आई चेयरपर्सन की, महिला की इससे आ चुकी, और सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट चुनाव होगा। जो वोट एमसी को मिलते थे वही वोट अब की बार चेयरपर्सन के लिए भी आम जनता डालेगी। और अब की बार फिर सबसे बड़ा बात सौभाग्य है कि भिवानी की वार्डबंदी भी हुई। तो अब पहलू से पर्दा उठाना हो कि वार्डबंदी है, चेयरपर्सन है, पार्षद हैं, पिछले क्या योजनाएं रहीं, अब की बार योजना किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, तो इससे नरेंद्र साहब से बढ़िया बता कौन सका है। पुराना पार्षद है, सबसे बड़ी बात है कि माननीय घनश्याम दास सराफ जी के टच में रहे हैं और भिवानी की गणमान्य व्यक्तियों में अंदर एक गिने जा सकते व्यापारी केले जी से भी। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अजय कैसे भाई साहब? थोड़ी सी प्लीज आप बहुत बढ़िया थोड़ी भाई साहब, अब की बार ना वार्डबंदी के अंदर एक असमंजस बना हुआ है कि अब की बार जो वार्डबंदी हुआ सांप सीढ़ी तरह घुमा के रखी हुई है। थोड़ा विस्तार से बताओ यार, कितनी सत्य बात है, क्या इसमें बात हो रही है? ऐसा है अजय भाई, जो वार्डबंदी हुई है, वैसे तो वार्डबंदी 10-15 साल के बाद होती है जी। अब की बार लगातार, पहले बार भी हुई थी, अब की बार भी हो गई है। इसका कारण रहा है कि जो वोटों की ना, जो कम ज़्यादा की वो थी, कहीं 1500 वोट थे, कहीं 2500 का वार्ड था, वो सभी वार्डों का एक जैसा सामंजस्य बनाया गया है। अच्छा जी। तो लगभग 8 से 7 हज़ार पॉपुलेशन रखी गई है। वोट चाहे उसमें भाई 6,000 हो, 5,500 हो, लेकिन पॉपुलेशन 7 से 8 के बीच की रखी गई है। तो ये एक संतुलन बनाने का काम सरकार ने किया है, इसीलिए वार्डबंदी हुई है। लेकिन नंद भाई, अब की बार एक असमंजस लोगों के अंदर और बन रहा है कि इस वार्डबंदी को सांप सीढ़ी तरह घुमा के डाल दिया कि वो कूड़ा वहाँ टिपका दिया और वो ऐसे निकाल दिया और वो ऐसे निकाल दिया। तो इसमें भी कुछ है सत्य बात का? नहीं, देखो ऐसा है भाई, जब भी कोई वार्डबंदी होती है कहीं से तो एरिया को रोकना ही पड़ेगा जी। अब ये तो है नहीं भाई सीधी लाइनें हैं, तो वोटों का भी तो देखना पड़ता है ना। मान लो सीधी लाइन से वोट बन रहे हैं, पॉपुलेशन बन रही है मान लो 6,000, तो पॉपुलेशन तो 8,000 करनी है। तो 8,000 पॉपुलेशन करने के लिए हमें जो भी, जैसे सभी पार्षदों का एरिया भी देखना पड़ता है, कितना एरिया SC BC जनरल वोट, उन वोटों का भी हिसाब देखना पड़ता है। हर आदमी को इस बात का पता नहीं होता कि भाई वो तो बस ये देखता है भी ये वार्ड ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, लेकिन ये बात नहीं है, ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। SC वोट की भाई इस वार्ड में कितने, मान लो SC वार्ड बनाना है जी जी, तो उसके लिए जनरल वार्ड के वोट कम होने जरूरी है। तो उसका ज़्यादा वोट लेंगे तो हम तो SC वोट चाहे किधर से भी वो चुननी पड़ेंगी वो गलियाँ, उसके लिए रास्ता भी चाहिए। तो फिर उसका रास्ता मान लो अपन ने चुना तो दूसरा वार्ड भी प्रभावित होगा उससे। तो वार्डबंदी बिल्कुल सही हुई है, इसमें किसी का कोई ये नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष वार्डबंदी हुई है। अब की बार इस वार्डबंदी के अंदर ऐसी वार्ड नए बने भी हैं वैसे विस्तार से जो पूर्व थे पिछले थे नए वार्डबंदी में? अभी देखो फाइनल होके तो अभी आई नहीं है मेरी नॉलेज में, तो आपके माध्यम से ही पता लगा वार्डबंदी फाइनल होके आ चुकी है, लेकिन कल तक तो सूत्र बात हो रही सर। हाँ जी, सूत्रों की बात है। हाँ, सूत्रों की बात है जी। तो सूत्र ऐसा है फिलहाल नहीं, वार्डबंदी का पता चला हो कि ये वार्ड ऐसी, इतने वार्ड आपकी बार ऐसी हो चुके और इनको ऐसी से जनरल कर दिया गया। ये वार्डबंदी तो वही है मेरे को सिर्फ बाकी वार्डों में तो सेम ही लग रहा है जी। एक हर्षदीप पार्षद है। अच्छा। तो सूत्रों से के हवाले से ये पता लगा है अभी उसमें SC वोट ज़्यादा हो गए। अच्छा जी। तो शायद वो वार्ड SC बन सकता है। तो जैसे प्रयास रहे हर्षदीप ने भी अपने जो 5 साल का कार्यकाल है, तो आदमी को लालच रहता है भी मैंने जहाँ काम किया है तो पब्लिक में वहाँ लोग मेरे को ज़्यादा जानते हैं, तो यही वार्ड मेरा रहता रहे।
तो उन्होंने कोशिश की है भाई उसको एससी जो है, पहले जहाँ एससी था वही एससी वार्ड रहे, मेरा वार्ड एससी ना हो। अब मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है वो एससी उसका वार्ड रहा या टूटा, क्या हुआ वार्ड बंदी, क्योंकि फाइनल होके अभी आई नहीं है। सच्चा यही है बिल्कुल। बट भाई अब की बार चुनाव भी डायरेक्ट है, चेयरपर्सन का भी, चाहे चेयरमैन का कहें चेयरपर्सन का कहें, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं अब की बार फिलहाल? क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ डायरेक्ट जो इलेक्शन होगा, देखो एक तो उसमें सभी, जैसे पूरी भिवानी है, लोकल भिवानी का इलेक्शन होता है ये, तो पूरी भिवानी के जो आदमी अपना मनपसंद वोट डाल सकते हैं, नहीं तो वो पार्षद चुन सकते हैं। चेयरमैन मान लो पार्षदों ने बनाना होता था, तो उसमें फिर पार्षदों की मनमानी चलती थी, वो जिसको बनाए जिसको ना बनाए, बना दिया उसको भी हटाएं रखें, तो वो सब बातें होती हैं। अब जैसे पब्लिक की अपनी खुद की सीधी सोच है, उसने किस पार्टी का किस आदमी को बनाना है, तो मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। हर आदमी के चॉइस का आदमी बनेगा। तो मानते हैं कि इसे एक बदलाव के राजनीति में बदलाव भी आएगा? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक बदलाव आएगा। नहीं तो ऐसा होता था भाई जिसके पास में रसूख है, जिसके पास में रसूख है और ना चाहते हुए भी बोलना ही पड़ता है, और जिसके पास पैसे वैसे हैं और जो इलेक्शन में उस तरीके का फोर्स से सब तरीके से काम लेता है, उसका चेयरमैन बनने की संभावना ज़्यादा रही है और वही चेयरमैन बनते भी रहे। तो नंदा सर आप तपस्या कर रहा है अपने छोटे काशी के लिए, अपने शहर के लिए, तो वार्ड के लिए भी कर रहा है, क्योंकि पार्षद भी है, पिछले आप एमएलए साथ में तपस्या के शहर के लिए बनाने के लिए। तो अब की बार क्या नंदा सर आपका परिवार भूमिका निभाएगा? किस प्रकार से देखी जाएगी चेयरपर्सन सीट देखी जाएगी, किस प्रकार से पार्षद चुनाव लड़ा जाएगा, इसे और बड़ी सोच? देखो अजय भाई, मैं एक तो मेरे वार्ड के बारे में बता देता हूँ जी। मेरे वार्ड में मैं मेरे वार्ड में जो 5 साल में जो मैंने काम किए हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ जी। देखो हर आदमी को संतुष्ट करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पे मेन समस्याएं थी, वार्ड के दोनों ओर कनीराम हॉस्पिटल के पास, शिवनगर कॉलोनी के पास पानी भराव होता था, तो वहाँ दोनों डिस्पोजल बन गए हैं जी। इसमें हमारे विधायक घनश्याम जी का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और दोनों लाइनों के जो सीवर हैं, इसके लिए हमने पावा साहब को चंडीगढ़ से बुलाया, और सालों साल लग के फिर भी आखिर में अभी 4.5 साल के कार्यकाल के बाद ये दोनों सीवर मतलब पास हो गए हैं और डलने लग रहे हैं। ये भी मैं विधायक जी का इस आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका पूरा इसमें सहयोग साथ रहा है जी। और जो वार्ड में मेरे जितने भी काम, लगभग सारी गलियाँ जी अच्छी जो गड्ढेदार थी वो भी सारी बना दी हैं, और उनमें से जिन छोटी मोटी गलियों का काम भी चलाया जा सकता था, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, तो वो सारी गलियां लगभग 100% गलियां आने वाले 1-2 महीने में मेरे वार्ड की बन जाएंगी। आप संतुष्ट हुए इस 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर कि मैंने अपने वार्ड के लिए, अपने छोटे काशी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके दिया है? भाई साहब 12 हाई मास्क लगवाई जी। तीनों साइड में 3 रोड होते थे, बड़े गंदे होते थे, हर रोज उस पर कब्जे होते जा रहे थे, तीनों की झील बन गई जी। वो एक अलग बात, अभी जिस तरीके से झील बनी है वैसे ही उसका रख रखाव का भी हिसाब गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए था जी। तो वो कार्य अभी तक सफल नहीं हुआ है। उसमें साफ सफाई के लिए, ध्यान रखने के लिए एक आदमियों का इंतजाम होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने वार्ड के अंदर भूमिका निभाई सेवा भाव से, तो क्या अब की बार चेयरपर्सन के लिए भी आपके परिवार से को तैयार होगा और इस तरह से भाव सेवा की जाएगी छोटी काशी के लिए? चलो विस्तार से बताओ, कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कंधों पे छोटी काशी राजनीति का भार है। अजय भाई, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ जी, और घनश्याम जी का न्यू सोच लो, आप कार्यकर्ता लगा लो, भाई लगा लो, कैसे लगा लो, हम उनके साथ रहे हैं अभी तक की राजनीति में 20 साल की में। और यदि बीजेपी पार्टी मेरे परिवार को, हमको ऐसा समझती है कि नरेंद्र सराफ के घर में किसी को टिकट दी जाए, और यदि टिकट मिलती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे चेयरपर्सन का, क्योंकि जो पार्षद का एरिया है वो छोटा एरिया होता है, तो उस एरिया में तो मैं भगवान के कृपा से लगभग काम जो मैंने सोचे थे मैं करवा पाया हूँ। और यदि आशीर्वाद और ज़्यादा मिल जाता है, और चेयरमैन यदि घर से कोई मतलब बीजेपी पार्टी का आशीर्वाद मिलता है और चेयरपर्सन बन के आते हैं, तो पूरी भिवानी का विकास वार्ड की तरह ही करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और मैं तो ऐसा समझता हूँ, यदि ऐसा काम हो जाता है, हमें चेयरपर्सन की टिकट मिलती है और चेयरमैन बनते हैं, तो हम ऐसा काम करवा के दिखाएंगे, लोग काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे भाई कोई चेयरपर्सन बना था। और मैं ये मानता हूँ पार्षद के रूप में भी मेरी पारी सफल रही है।
आगे का कार्यकाल में लोग देखेंगे भी आगे चुनाव में आ पाते नहीं तो याद करेंगे भाई नरेंद्र सराफ का कार्यकाल 5 साल जो था वो 30 साल के कार्यकाल पे ही भारी है। आज तक जितने पार्षद बने हैं वो अपने क्या सोचते हैं क्या नहीं करते मेरे को नहीं पता। मैंने लगातार 4.5-5 साल में जो प्रयास किए लगभग वार्ड के सभी काम करवा पाया हूँ। अरे आपने अपने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, किसी ये नहीं कि मैंने 2 रुपये खाने की सोची हो। नहीं, मैंने 2 रुपये घर से लाने 2 रुपये घर से लगाने की भी बात की। इसके अलावा मैंने जिस आदमी ने कोई मेरा वोटर रहा या वोटर ना रहा, मैंने किसी आदमी से कोई जातिवाद का किसी तरीके का कोई दुखराव नहीं रखा। सभी के काम भाईचारे के हिसाब से, जैसे भाइयों ने आशीर्वाद दिया था, मैंने जिन भाइयों ने आशीर्वाद नहीं दिया था उनको भी भाई की तरह प्यार से उनका 5 साल सेवा की है। और किसी भी जो एरिए बिल्कुल ऐसे जगह कनीराम हॉस्पिटल के सामने ऐसे एरिए थे सर, वहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। मैंने एक बार में किसी आदमी के मन में ये नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का काम है, सभी अपने आप में प्रधान समझते हैं। जब मेरे का मौका मिला तो मैंने पूरी सारी गलियाँ जो भी 15 लाख का 25 लाख का जितने ही काम था मैंने एक साथ करवाया दीन ईमान से, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था भी जैसे एक गली करवाई तो दूसरी गली वालों को ये लगेगा ये नहीं बनी जी। एक इस गली में लाइट लगवा दी तो वो सोचेगा मेरे नहीं लगवाई। जब मेरे को ऐसा लगा भी मैं पूरा करवाने में कामयाब जाऊँगा, ज़्यादा जो काम होता है वो चंडीगढ़ से पास होकर आता है, जो थोड़ा 10 लाख रुपए तक का काम होता है पहले भिवानी में ही उसका टेंडर लग जाता था। अच्छा भाई साहब एक बात तो एक चर्चा और है भाई, भाजपा से हर एक को प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे पार्षद ग्रुप में है चाहे और अन्य नेता ग्रुप में वो चेयरपर्सन की टिकट भी मांग रहा है और कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक भी रहा। तो नरेंद्र सराफ किस प्रकार से अपना ग्राफ दिखा पाएगा, काम के आधार पर भाजपा टिकट देगी या फिर एक भाजपा ऐसे ही टिकट दी जाएगी? थोड़ा विस्तार से बताओ प्लीज। देखो अजय भाई, काम भी देखा जाता है और जो 20 साल से लगातार आदमी, जैसे ऐसे भी आदमी हैं जो हर 5 साल में मेंढक की तरह कूद के दूसरे जोड़ में चले जाते हैं जी। इसी जोड़ का पानी सूख गया, जहाँ पानी होता है उसमें फिर कूद जाते हैं जी जी जी। तो हम उस तरीके के आदमी नहीं जी। है। हम जिस आदमी के जिस पार्टी के साथ लग गए। अब ये नहीं भाई बीजेपी नहीं आई तो फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस नहीं आई तो इनेलो ज्वाइन कर ली, इनेलो नहीं आई तो जेजेपी कर ली। अब ये आप देखो उस आदमी का कितना लालची स्वभाव। आज वो बीजेपी विचारधारा की बढ़ाई कर रहा है, अगले महीने मान लो दूसरी पार्टी में चला जाता है उसकी बढ़ाई करने लग जाता है। तो कोई मान मर्यादा तो रही नहीं भाई, ये एक सत्ता का लालच है। तो आप मान के चलो फिर वो आदमी क्या तो काम करवाएगा क्या नहीं करवाएगा। सत्ता का जिसको लालच है किसी भी पार्टी में चला जाए तो आदमी क्या काम करवाएगा। तो फिर आपका एक अहम सवाल और लास्ट सवाल, तो क्या किसी को भरोसा जताया भी जा सकता है या फिर सभी को नरेंद्र सराफ के ऊपर भरोसा जताना होगा जो टिकट दिखाती हैं? देखो ऐसे मेरे भाई, वो पार्टी संगठन का काम है, तो संगठन ने देखना है भाई कौन आदमी इस पद के लायक है। और सभी जैसे एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें टैली की जाती हैं, समर्पण भी देखा जाता है। और काफ़ी दावेदार है, बीजेपी से अकेले से ही 15-20 दावेदार है। लेकिन संगीत तो आप भी तो पुराने कार्यकर्ता हैं और वो बचपन से जनसंघ के आदमी रहे हैं। फिर हमने वो लाठी खेल लिए, जनसंघ वाली टोपी लगाई है, निकर पहनी है और वो रुमाल वाले छोटे खेल खेलते बचपन में 5वीं 4थी क्लास में। आप भी तो पुराने संगी हैं। हाँ पुराने संगी। और संगी के ऊपर भी जताया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी भी संगी है। मुख्यमंत्री भी संगी है, उसके साथ साथ आदमी की विचारधारा भी देखनी पड़ती है। मान लो एक घर में 10 आदमी पैदा हो रहे, 10 का तो एक जैसा दिमाग नहीं होता। तो संगी के साथ साथ उस आदमी की निपुणता भी देखनी होती है। तो ये संगठन का पार्टी का काम है। तो क्या उसमें आप मानते हैं आज सक्षम भी है, निपुण भी है, छोटी का चीज सेवा उस कुर्सी पर बैठ के करने में? देखो अजय भाई, हर आदमी अपने आप को निपुण समझता है जी। चेहरे के सामने अपन शीशे के सामने खड़े होते हैं तो अपने से सुंदर हम किसी को नहीं समझते जी। वही बात इसमें है, हर आदमी अपने आप को निपुण समझता है। ये तो पार्टी ने देखना है भाई कौन आदमी कैसा है, सीट निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, और सीट निकलने के बाद पार्टी का मान सम्मान बढ़ाएगा। तो वो सब चीज़ें देख के। तो क्या आप पार्षद की तैयारी करेंगे या फिर अपनी वाइफ के रूम में, परिवार की बहन बेटी के रूम में, या उनकी तैयारी करवाएंगे चेयरपर्सन के लिए, या आप भी पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? देखो यदि टिकट हमें चेयरपर्सन की नहीं मिलती है जी, तो पार्षद का चुनाव तो लड़ना ही है जी। तो ये सेवा जो 20% बाकी रह रही है वो पूरी करनी है। और दूसरा थोड़ा वार्ड में ना एरिया घट बढ़ गया है जी, तो परमात्मा ने हमारे को आशीर्वाद दिया तो जो एरिया जुड़ा है
तो उसको भी हमारे एरिया में जो काम करवाया वहाँ भी ऐसा ही काम करवाएंगे। तो अब की बार फिर चुनाव लड़ने का इसी बार से कामयाब छोटे से कहीं से भी आप नरेंद्र सराफ ताल ठोक सकता है? देखो भाई, काम आदमी को करना होता है जी वो, यूं तो आदमी कहीं भी बैठ के काम किसी वार्ड से कर सकता है, जी लेकिन जहाँ आदमी रहता है उस एरिया का जानकार हो जाता है, जी उन लोगों को भी आपस में इंटीमेसी हो जाती है। नए वार्ड में आदमी जाता है, नई जगह जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उतना परिचय नहीं बन पाता। परिचय बन होता है जब तक कार्यकाल पूरा हो लेता है। जी तो मैं ये जो अभी जो 25 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड आगे बन चुका जी। है और 24 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। जी। यदि हमें चेयरपर्सन की टिकट नहीं मिलती है तो, और मिलती है तो फिर हम पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चेयरपर्सन की जो तैयारियां हैं उनमें सहयोग करेंगे। चलो, थैंक यू सर। तो बात की नरेंद्र सराफ से, वार्ड बंदी की बात वैसे भी एक अहम सवाल हो रहा गया, क्या इस वार्ड बंदी के अंदर राजनीति हुई है? छोटी काशी में चर्चा है अभी। देखो ऐसा है भाई, मैं तो वार्ड बंदी का पहली बार मेंबर रहा हूँ, वार्ड बंदी भी मेंबर था मैं। उस टाइम मैं चोटग्रस्त था, मैंने तो मेरे खुद के वार्ड में भी न तो कोई गली जुड़वाई न कोई तुड़वाई। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी चहेती गली लग गई तो भाई बहुत बढ़िया वार्ड बंदी होगी, और मेरी चहेती गली नहीं लगी तो वोट बैंक यार सारा अपना ही वोट बैंक होता है, ये मान के चलना चाहिए। आदमी ने निष्पक्ष चुनाव लड़ना चाहिए। 36 बिरादरी को अपनी बिरादरी समझना चाहिए। लोग क्या समझते मैं बढ़िया हूँ, जहाँ बढ़िया ज़्यादा वोट है वहाँ से चुनाव लड़ूँ। कोई ब्राह्मण है वो सोचता जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा वोट है वहाँ से चुनाव लड़ूँ। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। वोटरों को भी ये सोचना चाहिए काम करवाने वाला आदमी कौन है, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो। आदमी को ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो ईमानदारी से 5 साल तक उनकी सुन सके, और उनके जो वार्ड में काम है, सीवर के, पानी के, नालियों के, गलियों के, लाइट के, तो सारे काम जो मतलब पहले तो वार्ड में घूम के अवलोकन करे भाई क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता रहे। कभी एक कमी दूर हो गई, कभी दूसरी दूर हो गई, कभी तीसरी, ऐसे करके टन बाई टन 5 साल में वो एजेंडा ऐसे बना ले भाई मैंने इसमें कमी कोई नहीं छोड़नी, कोई नहीं। और फिर भी कोई 2-4% रह जाती है तो कोशिश करे भी अगला चुनाव लड़के इसको भी दूर करूंगा। बिल्कुल सही बात, थैंक यू। तो बात की नरेंद्र सराफ से, भाई बातों में एक बहुत अहम बात के ऊपर इशारा किया कि मैं छोटी काशी है, छोटी काशी मेरी, मैं चुनाव कहीं से लड़ दूं, मेरी काशी है। लेकिन एक बात और अहम की कि अगर चेयरपर्सन की भाजपा से संगी होने के नाते टिकट मिलती है और हमारे ऊपर जिम्मेवारी आती है भाजपा पार्टी की, तो हम चेयरपर्सन की चुनाव परिवार से ही लड़ाएंगे। अगर चेयरपर्सन की तैयारी नहीं हो पाती है तो पार्षद के रूप में 24 नंबर वार्ड से अब की बार सेवा वो जारी रखी जाएगी। जो नए वार्ड बने होंगे, जो नया एरिया जुड़ा होगा, अब उसकी तन मन धन से फिर से सेवा करने का बीड़ा उठाने जा रहे नरेंद्र सराफ के रूप में। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।